जय जवान जय किसान दोस्तों। इस तरह से मैं अपने खेत में आ गया हूँ। मेरे ने जो हैंड पे है ये गैडी है, इससे काफ़ी लोग परिचित हैं। कुदाल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। कल और कल में यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और आज लगता नहीं कि बारिश हुई है। जब हम इसको अच्छी तरह से खोदते हैं तो इसके नीचे सूखी मिट्टी निकल रही है। लेकिन अगर आपका खेत खुदा है, उसमें थोड़ी सी बारिश हो जाती तो काफ़ी गहराई तक जाती है। तो इस बीच हमें समय नहीं मिल पाया था, तो आज इस खेत को खोद लेता हूँ। वैसे इस तरह एक खेत को खोदने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि इसमें घास की जड़ों को भी एक्स्ट्रा उखाड़ना पड़ता है। पहले से खोद कर रखा है तो इसको दोबारा से एक बार ऊबड़ खाबड़ बना लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है आगामी फसल के लिए। वैसे तो फसल बोने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वर्तमान समय में जंगली जानवर बहुत आता हमारे यहाँ। एक तो जिसको हम लोकल भाषा में काकड़ कहते हैं, हिरन का बच्चा ही कह सकते हैं, हिरन कैटेगरी का ही होता है। दूसरा होता है फॉक्स, होता है फ्लाइंग फॉक्स वगैरह। वो भी ज़्यादातर वेजिटेबल तो नहीं खाता, लेकिन फिर भी वो नुकसान करता ही है। इसके अलावा बंदर और लंगूर तो रोज के ही होते हैं। इस तरह से हमने खेत को साफ कर लिया। इसके अलावा जो पेड़ आपके एरिया के आसपास होते हैं उनको भी चौतरफा खोदना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे फ़ायदा होता है जो भी बारिश का पानी हो फालतू बहता नहीं है, सीधे सीधे ज़मीन में अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नहीं खोदते हैं तो एक बाढ़ जैसी आती है और ये सारा पानी बहते बहते हमारे घर के चौतरफा इकट्ठा हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि बरसात से पहले अपने घर के चारों तरफ अगर आप खुदाई कर लेते हैं, अगर खेत है तभी आप खोदोगे, शहरों में तो ऐसी कोई संरचना होती भी नहीं, खोदने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप विलेज में रहते हैं अथवा आपका खेत खलिहान का काम करते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मौसम में बरसात के आने से पहले आपके घर के आसपास जो है उसको खोद करके थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ बना ले, तो उसमें पानी अंदर ज़मीन के अंदर अवशोषित हो जाता है और पानी की मिट्टी की जो है जल भरण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से खोदते खोदते अब मैं थक भी चुका हूँ, फिर भी थकान लग जाती है। एक तो हम लोगों का रोज़ का काम भी नहीं होता, जिन लोगों को रोज़ का काम होता है उनकी आदत होती है। आज है यहाँ पर गुरु पूर्णिमा और दिन है 23 मई 2024 और समय है लगभग नून का, कह सकते हैं 11 से 12 बजे के दरमियान का समय। उससे पहले तो समय भी नहीं मिल पाता, नाश्ता वास्ता बनाने में समय कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद अभी समय मिला है तो इसको खोद लेते हैं, फिर कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल यहाँ पर इतनी तेज़ धूप आ जाएगी कि खेत में इस समय में खड़ा हो पाना पॉसिबल ही नहीं होता। उससे पहले इसमें से हमने पत्तियों को हटा दिया था। मेरी क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गई है। पत्तियों को हटाना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि पत्तियों को हम पहले एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसमें जो हम बोते हैं उसके ऊपर आप पत्तियों को बिछा देते हैं तो पानी आपका भाप के द्वारा बर्बाद नहीं जाता है। तो पहले हम पत्तियों को इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब ये खेत पूरा खुद जाएगा तो इन्हीं पत्तियों को हम बिछा देंगे। उससे फ़ायदा ये होता है, ये बरसात की नमी जो है लंबे समय तक आपके खेत में बनी रहती है। और दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है कि इस बीच यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी हुई है। ये मैंगो के पेड़ के नीचे आ गया हूँ मैं, फलों के राजा जी के पास लगे हुए। देखते हैं बंदर हमारे लिए कितने बचा पाते हैं। तो इसलिए भी पत्तियों को साफ़ करना समय समय पर अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले लगभग 2-3 वीडियो में आपको दिखाया भी था कि इस बीच यहाँ जंगलों में काफ़ी आग लगी है। उसका एकमात्र कारण ये है कि पत्तियों के ढेर इकट्ठा होते जाते हैं, चाहे वो मानव जनित घटना हो या नेचुरल घटना हो, तो उससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। उससे बचने का ये तरीका यही होता है कि अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर पेड़ों की प्रचुरता होती है, तो समय समय पत्तियों को इकट्ठा करके एक लंबा या ऊंचा ढेर बना लें। तो उससे ये होता है कि एकदम आग फैल नहीं पाती है और पत्तियों का ईंधन भी जलते रहता है। खैर हमारी तो पत्तियाँ काम आ जाती, कुछ हम खाद में काम लेते हैं, बाकी गाय के नीचे बिछा देते हैं तो गाय के लिए एज गद्दे का भी काम करती हैं। इस तरह से उतना फोकस नहीं आ पा रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया। तो ये है जिससे हम पत्ती को साफ़ करते हैं। और ये कुछ प्याज वगैरह भी है, जैसा कि आप लोग भी इससे परिचित होंगे। लगभग देश और विदेश के लोग भी प्याज का सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ आलू के बाद प्याज ही है। चाहे आप नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन तो अनिवार्य आवश्यकता होती भी है। इसके अलावा
ओनियन एंड पोटैटो इज ए रेगुलर फीचर ऑफ इंडियन मील। तो इस तरह से प्याज है, देखते हैं कितना इसमें काम का है, उसको परिशोधित किया जाएगा, उसके बाद अगली प्लानिंग की जाएगी। वैसे अब ज़्यादातर जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है तो ज़्यादा बोकर फ़ायदा नहीं होता, इसमें ज़्यादातर अदरक लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, क्योंकि यही एकमात्र 2 ऑप्शन बचते हैं जिसको बंदर या लंगूर नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बाकी सारी चीज़ों को खा जाता है और उसकी आदत ऐसी होती है कि ये बर्बाद करेगा, एक तोड़ेगा, आधा खाएगा, आधा फेंक देता है। अब मैं आने वाली क्लिप में दिखाऊंगा। ये हमने प्याज भी खोद के रखा हुआ है, इस तरह से प्याज की फसल है, आप लोगों भी परिचित होंगे। तो ये इस तरह से मैं आ जाता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या चल रहा है आजकल का। ये आउटडोर लोकेशन में मैं आ गया हूँ और पसीना काफ़ी आ रहा है इस समय में, प्रचुर क्लाइमैक्स पॉइंट पर धूप है। इस तरह से मैं अपने ऊपर ही इसको फोकस कर लेता हूँ। फ्रंट कैमरा मेरे मोबाइल का अच्छा है तो इससे मेरा काम चल जाता है। इसको मैंने पेड़ में, मुझे एक पेड़ मिल गया था तो उससे प्रॉपर हाइट में इसको अटका दिया है। अब मुझे इसमें कोई ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आगे पीछे जाके देख रहा हूँ कि जहाँ से मैं बिल्कुल फ्रेम पे आ जाऊँ और मेरा पूरी एक्टिविटी भी इसमें कैद हो जाए। तो ये इसके बाद है, ये है यहाँ पर इस समय का व्यू। अब मैं बैक कैमरे में ले गया और जब मैं नीचे उतरा था तो मैंने एक गिरगिट देखा था, ये मुझे देख के भाग गया है एकदम से। बिल्ली नहीं है तो आ जाते। इस तरह से बंदर ने सारे अंजीर खा दिए। आज काफ़ी हो गया और समय हो गया इस समय शाम का। ये इस रास्ते से मैं अक्सर नीचे आते रहता हूँ, इससे ये पत्तियाँ साफ़ करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके इसको गाय के नीचे बिछा देते हैं। इसमें 2 प्रकार के उपकरण का मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ब्रूम होता है जिसको तीली वाला झाड़ू कहते हैं, ये बंदर के द्वारा गिराई हुई सामग्री है। कुछ अंजीर के फल है, कुछ नाशपाती के फल है और भी कच्चे आम हैं। वो एक खाता 200 को गिराता, तो इनको पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं। हरी पत्तियाँ हमारी गाय खा लेती तो हरी पत्तियों को फेंक कर फ़ायदा नहीं होता। सूखी रैकी कहते हैं इसको, जो मेरे हैंड में, दूसरे हैंड में झाड़ू है। पहले मैं नीचे से इसको झाड़ते झाड़ते ऊपर को लाऊंगा। वैसे तो ऊपर से नीचे को झाड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक्चुअल व्यू यहीं से आता है। तो इस तरह से मैं ऊपर को आ जाता हूँ यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिलहाल इसको मैंने छोड़ दिया, इसका काम मेरा हो गया। पहले इसको सीमेंट वाली जगह पे रैकी नहीं लग सकती। रैकी क्यों, खेत का की कंघी का काम करता है और इससे रैकी से काम जल्दी होता है। झाड़ू से जो है काफ़ी समय कंज्यूम हो जाता है, लेकिन इतना हमारा रोज का ही रहता है। जो भी हमारा मेन रास्ता है उसको हम यहाँ पर खुद ही साफ़ कर लेते हैं। और ये भी घिस चुका है तो इस वजह से पत्तियाँ जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन अगले दिन फिर उतनी ही गिर भी जाती है। इसको इकट्ठा कर हम गाय के नीचे बिछा देते हैं। इस तरह से मैं आई एम डूइंग ग्रूमिंग एज आई एम शोइंग टू यू डियर व्यूअर एंड माय डियर फ्रेंड्स। यू आर राइट नाउ वाचिंग द चैनल ऑफ मिथिलेश M.Tech Mithilesh Education is my other channel. You may visit if you are interested education related content. And this is my other channel Mithilesh Blog Nainital, जिस पर मैं डेली रूटीन के जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एज वीडियो के फॉर्मेट में आपको दिखाते रहता हूँ। तो आज छुट्टी थी तो आज हमें कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल मैं इस तरह से कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने एक ढेरी यहाँ पे लगा दी, अब बाकी काम रैकी से करना पड़ेगा। रैकी से काफ़ी टाइम बच जाता है, इसको बस फंसा करके खींचना ही होता है, क्योंकि ब्रूमिंग भी सब जगह पॉसिबल नहीं हो पाती। जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर सीक वाला झाड़ू काम नहीं करता। सीक वाला झाड़ू केवल मजबूत सरफेस में ही काम करता। तो इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं लेफ़्ट राइट। और ये शायद मोबाइल के फ्रेम से बाहर भी आके, लेकिन ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। बाहर के पत्तों को हम इस तरह से ले आते, एक जगह पे इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आग वगैरह की घटनाएं इस स्टेट में बहुत ज़्यादा होने लगी। उसका भी एकमात्र रीज़न यही कि पत्तियों की समय समय पर सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जगह पे ढेरी लगा दी तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका इस्तेमाल में हो जाती, चाहे गाय के इस्तेमाल में हो जाती है या अथवा सड़ जाती तो खाद बन जाती है इनकी। फिलहाल फैली हुई पत्तियाँ उतना काम नहीं आ पाती और आग का खुला न्योता देती है। सूखी पत्तियों में आग जल्दी लगती है, इसलिए इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, पत्तियाँ चिपकने लग जाती है तो पत्तियाँ हटानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जैसे कंघे को रोज़ साफ़ करना जरूरी होता है, इसमें बाल इकट्ठा हो जाते हैं। तो रैकी कहा जाता है इसको, हम लोग खेत की कंघी कहते हैं। जितने भी
मेरे किसान भाई वो इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। साफ करने में ही आता है, छोटे मोटे खरपतवार भी इससे निकल जाते हैं। तो इस तरह से चल रहा था। इसको फिलहाल मैं रख लिया हूँ और इसको थोड़ा नीचे से साफ़ करते हुए ले आता हूँ और उसको एक ही उसमें मिला देता हूँ। इसमें से हरी पत्ती को अलग कर लूँगा और सूखी पत्ती को अलग कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बंदर के द्वारा क्या उत्पाद किया गया। ये आम के खाता है, वो फेंक जाता है इस तरह से। ये आम के छोटे अमिया कहते हैं। इसकी चटनी अच्छी होती है, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत सारे लंगूर आए थे, वो खाते और बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से जितने भी मिलते हैं मैं जेब में भर लेता हूँ। बाद में जब बल्क में इकट्ठा हो जाते तो इसकी चटनी वगैरह बना लेते हैं या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह से मैं झाड़ते हुए जा रहा था तो बंदर के द्वारा फेंकी हुई काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे जो नाशपाती होती है हमारे यहाँ, उसको भी इसे आधा खा के आधा फेंक देता है। इसके अलावा जहाँ पर एप्पल होता है, एप्पल को भी वो थोड़ा खाएगा, ज़्यादा बर्बाद कर देगा। हरी पत्तियाँ तक तोड़ गया है। ये हरी पत्ती तो खैर गाय खा जाती है, लेकिन इसमें से हरी पत्ती को हमें अलग करना पड़ता है और सूखी पत्तियों को अलग अलग ही करना पड़ता है। तो इस तरह से आई एम ग्रूमिंग राइट नाउ एज आई एम गोइंग टू देयर व्यूअर। आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन थैंक्स फॉर योर काइंड वॉच टू मी। मुझे उतना समय भी नहीं मिल पाता कि मैं रोज़ के रोज़ डालूँ, फिर भी जो भी आप लोगों के द्वारा मुझे रिस्पॉन्स दिया जाता है, इस आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए दैट्स आर थैंक्स वेरी मच फॉर सपोर्टिंग टू मी एंड वॉच टू मी। आप लोगों के ही सपोर्ट से ये सब पॉसिबल हो पाया है और मैं इस पर कितना कामयाब हो सकता हूँ ये आपके द्वारा दिए गए व्यूज़ ही बताते हैं, आपके द्वारा दिया गया अटेंशन ही बता सकता है। इस तरह से करता है दोस्तों। ये मुझे मिल गया, आधा खा देता है, आधा फेंक गया, पूरा नहीं खाता है। इस तरह से एक खाएगा, दो एक्स्ट्रा अलग गिराता है। पता नहीं क्या आदत होती है इन लोगों की, बर्बाद बहुत करता है। खाना तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाने वाली चीज़ें पेट भरना सभी को भगवान ने दे रखा तो कहीं नहीं से भरेंगे ही, लेकिन बर्बाद बहुत करता है। बंदर की ये आदत होती है। और मनुष्य की बात खैर प्रकृति पर निर्भर होने वाला सबसे जानवर जो यही है, जिसका कोई नैसर्गिक रूप से शत्रु नहीं है। तो ये है फिर दैट्स द एंड दिस एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैलेंट।